नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कुछ दिन पहले मुफ्ती हनीफ कुरैशी और उनके चेले अवैस रब्बानी ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को एक चैलेंज किया था मुनाजरे का। ऑनलाइन मुनाजरा उनसे वो चाहते थे, जिसको इंजीनियर साहब ने खुशदिली के साथ एक्सेप्ट किया। लेकिन अब वो अपने ही से चैलेंज से भाग रहे हैं, बल्कि भाग गए हैं। और जिस चैनल से उन्होंने ये चैलेंज किया था, उस चैनल वालों ने तो इंजीनियर साहब को एक ईमेल जो है वो भेजी है माजरत के साथ, उनसे माजरत की है कि वो इस तरह का जो ऑनलाइन मुनाजरा है वो नहीं करवा सकते। लेकिन उससे पहले ही हनीफ साहब जो हैं वो इस मुनाजरे से भाग चुके हैं और वो शुक्र अदा कर रहे होंगे कि इस तरह से हो गया है और वो बच गए हैं इंजीनियर साहब से। तो इस सिलसिले में इंजीनियर साहब ने क्या बयान दिया है, आज हम इसी बात पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले आप वो वीडियो देखें, उसके बाद इस पर मजीद बात भी करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए वीडियो देखते हैं। तो अब इनके लिए मुसीबत बनी हुई है। मुझे पता था कभी भी ये ऑनलाइन तैयार नहीं होंगे और ये इधर उधर भागेंगे, और वही हरकतें इन्होंने शुरू कर दी। सबसे पहले तो मुफ्ती ने कहा कि ठीक है जी, वो प्रोग्राम में तशरीफ ले आए। फिर वो ऑनलाइन कोई टिकट भी कटा के तो मेरे दिखा रहे हैं, और फिर कह रहे हैं टिकट जाया हो गए हैं। वो इनिशियल बुकिंग है, कोई जाया नहीं हुई होती, और इनको पता था मैंने वहां आना नहीं है। तो इन्होंने भागने के लिए, वो मुफ्ती भी भागा और एंकर भी भागा कि वहां पे मुझे बुला रहे हैं, जबकि बात ऑनलाइन की हो रही थी। और पहले भी मैं इसी मुफ्ती के साथ यौम अली के ऊपर ऑनलाइन ही बैठा हूं। इन्हें पता था ऑनलाइन आ गए तो हमारा तो हो जाना है बेड़ा गर्क हमारे फिरके का। और सूफिया के नाम के ऊपर जो इन्होंने इतना बड़ा एक तमाशा खड़ा किया, वो तो सारा मलियामेट हो जाएगा सदियों से। वैसे हो चुका है, वहां मुझे आने की जरूरत नहीं, उसके बगैर भी हो गया। हमारे जो भोले भाले स्टूडेंट्स जो हमें बार बार उकसाते थे कि जी मुनाजरा करना चाहिए, हमारा तो पहले दिन से मौकिफ है कि पब्लिक की अदालत में रखेंगे। उनकी तबीयत कम से कम इस हवाले से अब साफ हो गई है। उन्हें पता चल गया कि ये लोग कभी भी इसको डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ बड़के मारते थे। और मैं आपको अंदर की एक बात बताऊं, और ये मैं डायरेक्टर शुएब मदनी साहब की इजाजत से बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि जब चिश्ती रसूलुल्लाह वाली वीडियो अपलोड हुई ना, कारी खलीलुर रहमान साहब वाली, तो ये मुफ्ती हनीफ कुरैशी मेरे ऑफिस में आया, एंकर भी, और इन्होंने आके मिन्नतें मारी कि इस वीडियो को डिलीट करें। इन्हें पता चल गया था कि ये काम हमारे साथ डल गया है, क्योंकि इंजीनियर की उकाबी नजरें से देख लेंगी। हाँ, वो कहते हैं, मैंने कहा जो मर्जी हो जाए, ये अब वीडियो डिलीट नहीं होगी, इसलिए कि आप लोग लाइव इसे डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने डिस्कस ना किया होता और बात थी, अब चूंकि आप लोगों ने डिस्कस किया है तो ये मैं डिलीट नहीं होने दूंगा। जिसमें कारी खलील साहब ने चिश्ती रसूलुल्लाह वाला रेफरेंस उस दौरान भी ये रोकने की कोशिश करते रहे, और देखें एंकर की जुबान बाहर निकल आई थी उस वक्त। वो आप वीडियो को गौर से देखें, जब वो बोलना शुरू हुए तो उसकी जुबान निकल आई, क्योंकि घबरा गया। वान तुम तालमून, इन्हें पता है कि ये मामला बिगड़ा हुआ है, वो तो मजबूरन उनको चलाना पड़ा। और फिर कारी साहब ने छक्का मारा कि भाई इकरार साहब उस जमाने में होते तो आपके चिश्ती साहब के पीछे भी पड़ जाते। अब ये तो उनके लिए बहुत बड़ी गाली है कि हमने अपने बुजुर्गों को सामने बैठ के गाली दिलवाई है। तो बुजुर्गों के साथ ठीक हो रही है, उसकी वजह यह है कि तुम लोगों को भी तो अपने बुजुर्गों के बुरे करतूतों की वजह से मुंह छुपाना पड़ रहा है। अगर तुम्हारी वजह से तुम्हारे बुजुर्गों को 4 गालियां पड़ रही हैं तो कोई मसला नहीं है, ये कसूर तो बुजुर्गों का है ना। वैसे तो औलाद के बुरे करतूत मां बाप को भुगतने पड़ते हैं। ये फिरकों के मानने वाली औलादें ऐसी हैं कि इनके बुजुर्गों के करतूत इन्हें भुगतने पड़ रहे हैं। तो ठीक है, बुजुर्ग भी थोड़ा भुगते हैं। हाँ, तुम्हारी हरकतों की वजह से तसव्वुफ को जब टॉपिक बनाओगे और तुम कहोगे कि रसूलुल्लाह भी सूफी थे, माअज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, नबी इस्लाम को भी सूफी बना रहे, वो फिर मैंने पूरा पोस्टमार्टम किया कि सूफिया के अकायद और नजरियात क्या थे। उस तसव्वुफ को जिसको ये सही मानते हैं, उसके मैंने 5 वाकयात बयान किए थे पिछली दफा, और एक एक वाकये का मैंने पोस्टमार्टम किया कुरान और सुन्नत से। मुरीदनी कैच करने वाला वाकया, हाँ, उसका पोस्टमार्टम किया मैंने। फिर अबुल हसन खरकानी के कुर्ते वाला वाकया, फिर वो जद्दे पहुंचा दिया जो बैरी जहाज को, वो वाला वाकया, हाँ। फिर वो सोना ही सोना,
वो वाला वाकया, ऊपर देखा तो सोना, नीचे देखा तो सोना। इन तमाम वाकयात का मैंने पिछली दफा पोस्टमार्टम किया था और मैंने बताया था कि इन वाकयात को तो ये फखरिया बयान करते हैं। इसके अलावा भी कई वाकयात मैंने मुख्तलिफ लेक्चर्स के अंदर बयान किए हैं, जिन्हें ये बयान करते हैं ना सूफिया के वाकयात, वो भी कुरान और सुन्नत के मुनाफी हैं, जिनको ये सही समझ के भी बयान कर रहे होते हैं। गुस्ताहाना बातें तो अपनी जगह है, जिसको ये दीन बना के भी पेश कर रहे हैं वो भी कुरान और सुन्नत के मुनाफी है। फिर उसी वीडियो में मैंने 5 हवाले दिए थे। एक तो ये चिश्ती रसूलुल्लाह वाला मैं डिस्कस कर चुका और वीडियोस लगाई। दूसरा तज़किरतुल औलिया से, लिवाई आज़मु मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से भी बड़ा होगा और मोहम्मद और तमाम अंबिया मेरे झंडे के नीचे होंगे। नऊज़ बिल्लाह, ये बायजीद ने कहा था। और आप हैरानगी की बात देखें, इसी मुफ्ती ने इसी एंकर के सामने बैठ के एक पॉडकास्ट में इसकी भी तावील की है कि मैं तावील करूंगा कि अल्लाह बोल रहा था बायजीद के मुंह से। अस्तगफिरुल्लाह, यानी बाबे के पीछे इसने अल्लाह का झंडा नबी इस्लाम की बजाय बायजीद के हाथों में दे दिया। यह बेशर्मी की इंतहा है। तो मैंने इसका पोस्टमार्टम किया, 2 वाले। तीसरा मैंने कशफुल मजूब से बताया कि इन्होंने बायजीद बुस्तामी के सुकर को और जुनैद बगदादी के साहब को बचाने की खातिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर उनकी साहबी की बीवी के साथ स्कैंडल लिखा और नऊज़ बिल्लाह रसूलुल्लाह की साहबी की बीवी के साथ नबी इस्लाम का स्कैंडल लिख दिया, झूठा। चौथा वाला तज़किरतुल औलिया से कि बायजीद ने कहा कि मैं ही अर्श हूं, मैं ही कुर्सी हूं, मैं ही इब्राहिम हूं, मैं ही मूसा हूं, मैं ही ईसा हूं, मैं ही मोहम्मद हूं, नाऊज़ बिल्लाह। और फिर एंड पे कहा कि हक भी मैं हूं, वही अनल हक यानी अल्लाह। इसका मैंने पोस्टमार्टम किया। और 5वां रेफरेंस वो तज़किरतुल औलिया और कशफुल मजूब दोनों के अंदर कि नबी इस्लाम से मुतालिक एक गुस्ताखाना ख्वाब अली अजमेरी साहब ने भी नकल किया। अगर उन्होंने नहीं किया तो वो अल्लाह के हुजूर बरी है, लेकिन इनका कहना है कि उन्होंने नकल किया और ठीक किया कि इमाम हनीफा जो है वो ख्वाब में उन्होंने देखा कि नबी इस्लाम की मुबारक कब्र से उनकी हड्डियां चुन रहे हैं, एक को एक से अलग कर रहे हैं, आउज़ु बिल्लाहि ताला। और कहते हैं ख्वाब के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। और भाई इस ख्वाब पे कंट्रोल वाकई नहीं तो शैतानी ख्वाब को हो ना, इसमें बिशारत क्यों कह रहे हो? हमारा मुकदमा तो यह है कि इन चीजों को शैतानी ख्वाब कहा करो। ये 5 रेफरेंस मैंने दिए थे। अब ये चैप्टर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से क्लोज कर दिया है। ये मैं ईमेल एंड पे पढ़ूंगा, वर्ड बाई वर्ड पढ़ के उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। आज की वीडियो के बाद अब ये मुनाजरे वाला प्रोग्राम तो मर गया। हाँ। अब इस चैप्टर को क्लोज कर दें। अलबत्ता बड़े बुजुर्गों का हम आज भी अदब और एहतराम करते हैं, वो क़यामत तक के लिए ऑफर बाकी है कि अगर इनका बड़ा मुफ्ती मुनीब साहब, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब या साजिद मीर साहब, वो भी उनकी ख्वाहिश पे, मेरी ख्वाहिश नहीं, हम तो पहले दिन से कहते हैं कोई जरूरत नहीं है, अवाम की अदालत में रखेंगे। उनको कभी शौक हो तो इंशाल्लाह हमारी एकेडमी उनके लिए खुली है, जब चाहे यहां तशरीफ ला सकते हैं। बाकी ये जो छोटे मोटे मुफ्ती आए दिन लॉन्च होते हैं, कभी कोई फरोई मसला उठा लेते हैं, तो पहले अकीदों पे बात होगी। भाई जिसके अकीदे कुरान और सुन्नत से मैच नहीं करते उससे हमने फरोई मसाइल नहीं डिस्कस करने। कादियानियों से हमने खत्म नबूवत डिस्कस करनी है, रफुल यदैन नहीं डिस्कस करना, क्योंकि कादियानी भी हनफी हैं। हाँ, हनफी बरेलवी, हनफी देवबंदी, हनफी कादियानी, और उनके खलीफा का बकायदा वीडियो मौजूद है कि हम हनफी हैं। वो बगैर रफुल यदैन के नमाज पढ़ते हैं, जाए उनकी इबादतगाह में जाके देख लें। तो हनफी कादियानियों से हम रफुल यदैन पे तो डिस्कशन नहीं करेंगे, नमाजें जमा करने के ऊपर तो डिस्कशन नहीं करेंगे, खत्म नबूवत पे करेंगे। लिहाजा हनफी बरेलवी और हनफी देवबंदी, इनके साथ भी अकायद के ऊपर बात होगी कि भी तुम्हारे बुजुर्ग जो कुछ लिख के गए, आला हजरत ने जो कुछ लिखा मलफूजात शरीफ में, अहकाम शरीयत में, या अल मुहन्नद अल मुफन्नद में उलमा देवबंद ने जो अपने अकायद लिखे, इनको डिफेंड करो। हम भी वीडियोस बना के अवाम की अदालत में रख रहे, तुम भी रखो। फरूई मसाइल को छोड़ो, जिसके अकीदे कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं, उसके फरूई मसाइल लेके क्या करना है, जब तक उसूल डिस्कस ना हो जाए। ये आप लोगों ने ज़हन में रखना। लिहाजा हमसे कोई एक्सपेक्ट ना करे कि हम फरूई मसाइल के ऊपर बार बार कोई वीडियो रिकॉर्ड कराएंगे। मैं ऑलरेडी अपने दलाइल दे चुका हूं अल्लाह के फजल से। जी तो नाज़रीन, आपने वीडियो देखी, इंजीनियर साहब की बातें सुनी। ये लोग डरकर अब भाग गए हैं क्योंकि इनके पास ना कोई दलाइल है और ना कोई इल्म है कुरान या हदीस का। लेकिन सिर्फ ये इनकी एक गुस्सा था, एक हवा थी इनमें
اپنے بزرگوں کے خلاف جو یہ باتیں سنتے ہیں ان سے برداشت نہیں ہوتی، تو یہ اپنی اس حسد اور بغض کو باہر نکالتے ہیں اس طرح کی باتیں کر کے۔ لیکن جب ان کو انجینئر صاحب نے کھلا چیلنج ان کا ایکسیپٹ کر لیا تو پھر ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں رہا۔ ان کا خیال تھا کہ انجینئر صاحب اس چیلنج کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اور ایک بار پھر یہ یہی بات کہہ کے کہ انجینئر صاحب مناظرے سے بھاگ گئے ہیں، ڈرتے ہیں اور سامنے نہیں آتے، اس طرح کی باتیں کر کے ہم لوگوں کا دل جیت لیں گے اور ویوز حاصل کر لیں گے۔ لیکن اس بار ان کی بازی انہی پر الٹ دی انجینئر صاحب نے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ لوگ ڈر رہے ہیں، اور ایک بہت ہی خاص بہت ہی اہم بات جو ہے وہ انجینئر صاحب نے اپنی ویڈیو میں بتائی اندر کی بات، کہ جب یہ لوگ قاری خلیل الرحمان کے ساتھ چشتی رسول اللہ کا انہوں نے پروگرام جو تھا وہ لائیو کیا تھا، تو اس کو ڈیلیٹ کروانے کے لیے یہ کس طرح سے ہاتھ پاؤں مارتے رہے اور کتنی محنتیں کی ہیں انہوں نے جا کر، لیکن وہ ویڈیو جو ہے وہ ڈیلیٹ نہیں ہوئی، اور اب یہ لوگ اپنا ہی منہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ انجینئر صاحب نے تو بہت واضح طریقے سے ان کی جو چیزیں ہیں ایک بار سے پھر ہائی لائٹ کی ہیں، ان کی جو عبارتیں ہیں گستاخانہ ان کو بھی ہائی لائٹ کیا ہے، جو ان کے عقیدے ہیں، جو واقعات یہ بیان کرتے ہیں اپنے بزرگوں کے، ان کو بھی انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے ہائی لائٹ کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پہلے سے سامنے رکھ چکے ہیں، اور اگر وہ کبھی ان سے بات بھی کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے عقائد پہ پہلے بات ہوگی جو قرآن و حدیث کے منافی ہیں، پہلے عقائد پہ بات ہوگی، پھر اس کے بعد وہ کسی دوسری جانب جائیں گے۔ لیکن اگر ان کے عقائد ہی قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے تو پھر ان کے ساتھ کسی اور ٹاپک پہ تو یہ بات بالکل بھی نہیں ہو سکتی۔ اب یہ لوگ اپنی ہی بات میں پھنسے ہوئے ہیں، جس طرح سے یہ لوگ دفاع کرتے ہیں مناظروں میں، اور خاص کر مفتی حنیف قریشی نے تو بارہا تعبیر کی ہے ان واقعات کی، ان عبارتوں کی۔ قاری خلیل الرحمان کے سامنے جب یہ گئے ہیں تو ان کو ان کی اس بات کا جواب نہیں آیا چشتی رسول اللہ کا، اور اگر کبھی یہ انجینئر صاحب کے سامنے بیٹھیں گے تو پھر تو ان کی بولتی ہی بند ہو جائے گی۔ اب تو انہوں نے یہ قاری صاحب سے کہہ کر جان چھڑا لی کہ کتابیں بدل دیں گے، اور قاری صاحب کو آگے سے اس کا کوئی خاص جواب نہیں آیا۔ اگر ان کی جگہ پر انجینئر صاحب ہوتے تو پھر یہ بات کر کے دکھاتے کہ یہ جاتے کہاں، کہ مناظرے کرتے ہیں، یہ تعویلیں کرتے ہیں اس بات کی، لیکن جب سامنے ہوتے ہیں تو پھر یہ مکر جاتے ہیں کہ کتابیں بدل گئی ہیں۔ اگر کتابیں بدل گئی ہیں تو پھر آپ ان چیزوں کا دفاع کیوں کرتے ہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ ان کے پاس نہ تو کوئی دلائل ہے، نہ کوئی ثبوت ہے، نہ کوئی علم ہے، یہ صرف اور صرف اپنے بابوں کی تعلیمات کو کسی نہ کسی طرح سے مسلمانوں پر مسلط کر کے ان کو گمراہی کے راستے پر لانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ خود گمراہ، جو کہ انجینئر صاحب حق کی بات کرتے ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق بات کرتے ہیں تو ان کو یہ گمراہ کہتے ہیں۔ اصل میں یہ لوگ خود گمراہ ہیں۔ اللہ پاک اس طرح کے گمراہوں سے بچائے، ہم تو ان کے لیے ہدایت کی دعا ہی کر سکتے ہیں، اور ہدایت کی دعا بھی تبھی قبول ہوتی ہے جب انسان خود اپنے لیے ہدایت مانگتا ہے اللہ پاک سے، ورنہ وہ ہدایت اپنے چاہنے والوں کو دیتا ہے کہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اس کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ جب ان لوگوں کا ایمان ہی نہیں ہے خدا، جب یہ لوگ اپنے بابوں کی فضیلت جو ہے وہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کے ساتھ ملاتے ہیں، تو پھر یہ لوگ کیا دفاع کریں گے قرآن و حدیث کا؟ عالم بن کر یہ لوگ اسلام کو لوٹ رہے ہیں، عالم بن کر یہ لوگ اپنے بابوں کی تعلیمات کو پیش کر رہے ہیں، اور جب ان کے سامنے اس طرح کی بات رکھی جاتی ہے تو یہ اس کا دفاع کرتے ہیں، اور جب بات کا جواب نہیں آتا تو کتابیں بدلنے کا بات کرتے ہیں۔ یہ حال ہے ان لوگوں کا۔ آج تو یہ دنیا کی جو زندگی ہے وہاں پر شرمندگی سے بچتے ہوئے جھوٹ بول دیتے ہیں، حالانکہ ان کو چاہیے کہ یہ اس بات پر رجوع کریں، ان تمام باتوں پر رجوع کریں اور معافی طلب کریں، پہلے اللہ پاک سے اور پھر اس کے بندوں سے جن کو وہ گمراہ کر رہے ہیں۔ یہاں پر اگر وہ معافی طلب کر لیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں یقیناً ان کی بخشش ہو جائے گی، لیکن اگر یہ لوگ اسی طرح سے اس دنیا سے چلے گئے گمراہی پھیلاتے ہوئے اور گمراہی کے راستے پر چلتے ہوئے، تو پھر اللہ پاک کے ہاں ان کے لیے معافی نہیں ہے۔ وہاں پر جو بے عزتی ہوگی، وہاں پر انسان جو بے عزتی محسوس کرے گا، جو ذلت اٹھائے گا، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک ہمیں آخرت کے دن کی ذلت سے بچائے، اس کے لیے ہمیں اپنی دنیا کی جو عزت ہے جو ہم نے جھوٹی بنائی ہوئی ہے اس کو ایک طرف رکھ کر حق اور سچ کی بات کو کرنا ہوگا۔
اپنی غلطیوں کی تلافی کے لیے ہمیں معافی مانگنی ہوگی سچے دل سے، اپنے رب سے بھی اور لوگوں سے، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس باکس میں جا کر اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے۔ السلام علیکم۔